प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कि लगा के झंडा समाजवादी निकल पड़ी ये टोली, लगा के झंडा समाजवादी निकल पड़ी ये टोली। अब तो लाल टोपी वाले ही सरकार बनाएंगे, अब तो लाल टोपी वाले ही सरकार बनाएंगे। कि आएगा जब नतीजा, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। 10 मार्च को कह रहे हैं कि सरकार बन नहीं समाजवादी पार्टी जी ठीक है, सरकार बने अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है? हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तो जनता के बीच में ये कह रहा हूँ कि यूपी का इस 22 में परिणाम बदलने वाला है, यूपी का इस 22 में परिणाम बदलने वाला है। बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही भेज दिया कि आप जहां से आए थे वहां जाइए, आराम करिए, अब आपको लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी आवाज़ में जादू है, जिनकी आवाज़ से लोग ठहर जाते हैं, जिनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कान में गूंजते ही कार्यकर्ता ठहर जाता है। समाजवादी पार्टी के मंच पर माहौल बनाने वाले लोकगीत गायक धर्मेंद्र सोलंकी, जो संसदीय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार में आया और कैसे आप माहौल बना रहे हैं इस बार? क्या नया कुछ है आपके पास कार्यकर्ताओं को देने के लिए और जनता को देने के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज उत्तर प्रदेश का आम जनमानस महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, बढ़ते अपराध के सवाल पे, लाइन ऑर्डर के सवाल पे पूर्णतः रूप से उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा उत्तर प्रदेश में इस 2022 में 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है ये पूर्णतः रूप से फेल्योर सरकार है और ये सरकार फिर वापस नहीं आने जा रही है। इस सरकार की विदाई तय हो चुकी है। 10 मार्च को ये सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और एक हम हमेशा अपने गीतों के माध्यम से 23 साल हो गया अपने नेता का झंडा इस्तकबाल करते हुए, माननीय नेताजी से लेके और आज तक ये धर्मेंद्र सोलंकी समाजवादी पार्टी के गीतों को गाता रहता है। और आज मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लाल टोपी है, लाल टोपी पे अभी कुछ दिन पहले आपने कमेंट सुना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और बीजेपी के बड़े नेताओं का, तो हमने उसी समय गाया था कि लगा के झंडा समाजवादी निकल पड़ी ये टोली, लगा के झंडा समाजवादी निकल पड़ी ये टोली। अब तो लाल टोपी वाले ही सरकार बनाएंगे, अब तो लाल टोपी वाले ही सरकार बनाएंगे। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में एक भी तबका सुरक्षित नहीं है। सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता, सच बोलेंगे कब आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा कोई नहीं जानता, सही बोलेंगे कब जेल में डाल दिए जाएंगे कोई नहीं जानता। और बाबा जी को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। हमने तो कहा है, कुछ आपके लोगों से भी, मीडिया के लोगों से भी कहते हैं कि आएगा जब नतीजा, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, कहता बुंदेलखंड सपा के साथ है। और मैं कहता हूँ बाबा जी के लिए और उन लोगों से भी कि कैसे चलाई जाती है, कैसे चलाई जाती है सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव उस व्यक्ति का नाम है, उनके सफ़ेद कुर्ते पर आज तक कोई स्क्रैच नहीं,
उत्तर प्रदेश में जो डेवलप का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य के मसले पे जो उन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश में जो लाइन आर्डर, कितनी अच्छी से अच्छी 100 नंबर हमको मिला था। हमने बहुत पहले कहा था अपने भोजपुरी में कि खूंटा बदल देने से भैंस अधिका दूध ना दे। तो ये 100 नंबर को बीजेपी ने क्या किया, केवल 100 को पेंट किया और 112 लिख दिया। हमने पूछा था कि जोगी जी आप बताओ कि पहले 100 नंबर डायल करने पर पुलिस इनोवा और बोलेरो से आती थी, अब 112 डायल करने से हेलीकॉप्टर से थोड़े आएगी। अभी भी वही गाड़ी आएगी जो अखिलेश यादव जी ने दिया था, जो समाजवादियों ने दिया था। आप नाम बदल सकते हो, आप उद्घाटन कर सकते हो, लेकिन जनता के दिलों पे अखिलेश यादव का नाम है। 10 मार्च को कह रहे हैं कि सरकार बन नहीं समाजवादी पार्टी जी ठीक है, सरकार बने अच्छी बात है, लेकिन जी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है? हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तो जनता के बीच में ये कह रहा हूँ कि यूपी का इस 22 में परिणाम बदलने वाला है। यूपी का इस 22 में परिणाम बदलने वाला है। बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। और मैं नहीं कहता, लाखों की भीड़ में जहाँ मैं जाता हूँ, पब्लिक आधी बात अपने मुंह से बोलना चालू कर दे रही है। रोजी रोटी सस्ती होगी, रोजी रोटी सस्ती होगी, राज सपा का आएगा। और यूपी की जनता ये कहती ढोंगी बाबा जाएगा। और कुर्सी होगी वही लेकिन फरमान बदलने वाला है। बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। लोग अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे, बताया जा रहा था, लेकिन गोरखपुर से टिकट दिया गया, तो गोरखपुर का टिकट हो गया उनका? नहीं, गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही भेज दिया कि आप जहां से आए थे वहां जाइए, आराम करिए, अब आपको लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसलिए कि आप आम जनमानस में जाइए। जनता को, जनता की मूलभूत सुविधाओं से मतलब होता है। आप लंबी लंबी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप जब जनता जो 200 दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जब दिन भर दिहाड़ी की मजदूरी करता है, शाम को जाता है अपने बच्चों के लिए किराने की दुकान पे राशन लेने के लिए, तो पता चलता है कि एक वक्त का भी राशन उसके दिहाड़ी के मजदूरी से नहीं होता है। ये लोग प्रचार कर रहे हैं 5 किलो अनाज, एक झोला और झोले पे 3 फोटो, एक चुनाव चिन्ह। शर्म आनी चाहिए। हमने तो कहा नहीं, नमक को पानी में डालिए, गल नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे कई नौजवानों ने कहा था, आपने उसको देखा, छान के हाथ में निकाल ले रहे हैं। नमक को पानी में डालिए, वो गल नहीं रहा है। हम एक चीज कहते हैं, अखिलेश यादव में और इनमें अंतर क्या है? प्रगति के वो श्री गणेश है, प्रगति के वो श्री गणेश है, कृष्ण के असली भेष हमारे नेता हैं अखिलेश, हमारे नेता हैं अखिलेश। अखिलेश यादव जी के दिल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमेशा एक बात रहती है, और उन्होंने आम जनमानस को ये संदेश भी दिया है, क्या? हर पल हर दम यूपी की चिंता धड़कन में रहती है। गंगा जमुना सरस्वती दिल के अंदर ही बहती है। मनसा हमारे नेता का रहता है, हो खुशहाल सभी घर आंगन, उनका ये उद्देश। हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है समाजवादी पार्टी में कार्यालय में जाकर के, लेकिन बीजेपी पे कोई नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी पे भीड़ है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, विधानसभा है, हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन समाजवादी पार्टी पे पुलिस नज़र आ रही, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब देखिए, ये चाहे पुलिस लगा ले या जो कुछ भी कर ले, जनता को जो करना है जनता ने अपने मन में बिठा लिया है। और ये कोई नई पुलिस थोड़े लगी है। जब अभी ये पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, सदस्य जिला पंचायत जीत के आए, और पुलिस का उस समय भी उपयोग किया गया। हमने उसी समय गाया था, जिसको जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने तब लाठी चलाया। लेकिन इस 22 में घर घर से साइकिल चलेगी, और भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप मध्य प्रदेश भी गए हैं और कई स्टेटों का आपने प्रचार किया है, पार्टी के लिए काम किया है। इस बार का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें कुछ अलग नज़र आ रहा है आपको? इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता
महंगाई पे, विकास पे, चिकित्सा पे और अमन चैन के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। नो डाउट ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता पे भी टिप्पणियां कर रहे हैं, या जो कुछ भी, ये पुलिस आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की देन है। इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया सामने। हमें रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से भगदड़ मची है भारतीय जनता पार्टी में। कल हमारे नेता को कहना पड़ा कि अब हम किसी को अपने वहाँ लेने नहीं जा रहे हैं, आपको जिनका टिकट काटना हो काट दो, जिनको देना हो दे दो, ठीक है। तो हमारे वहाँ एक नेता है आदरणीय अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव पे उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है। कौन सी घुटी है जो समाजवादी पार्टी तरफ लोग चले ही आ रहे हैं, बसपा से हो, बीजेपी से हो, बाकी दलों से हो, ऐसी कौन सी घुटी आपको जो थोक के भाव लोग शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, पिछड़ों का वोट लेके, शेड्यूल क्लास का वोट लेके, पिछड़ा केवल पिछड़ी एक जाति नहीं है, बड़े तबके में भी लोग पिछड़े हैं, बड़े तबके में भी लोग शोषित हैं। इनका वोट लेकर के बीजेपी ने सरकार बनाया था, और 5 साल के पूरे सरकार में केवल इनको लॉलीपॉप दिया गया, केवल इनको घुट्टी पिलाई गई। अब उन लीडरों से सवाल हो रहा है, अच्छा उनको भी कसक है, दर्द है, उनको भी केवल बरगलाया जा रहा था। तो समाजवादी पार्टी में आने की बात नहीं है, बात यह है कि जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा समता मूलक समाज है, जो हमारे समाजवादी विचार हैं, उससे प्रभावित होकर आम लोगों की आवाज़ बनने के लिए जो आ रहा है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने के बाद भी उनका हम सम्मान करेंगे। कुछ गा के बताइए, कुछ अच्छा इस बार जो लेटेस्ट हो और अच्छा पार्टी के लिए गया हो, जिसको लोगों ने पसंद किया हो, ऐसा कौन सा गाना इस बार है? क्योंकि आपने साड़ भी बनाया था गाना, कई सारे गाने आपके पास हैं इस बार। साड़ पे तो हमने इसलिए बना दिया था कि एक दिन मेरे साथ ही वो घटना घट गई। रास्ता 2 घंटे का था और मैं आया 8.5 घंटे में। तो कुछ हमारे लोगों ने, शायद आप भी थे वहाँ, लोगों ने, हमें याद है पूरे यात्राओं में आप साथ साथ चले हैं, तो लोगों ने कहा इतनी देरी क्यों हुई? हमने कहा कि ये बाबा जी के जो समीक्षा अधिकारी हैं, इन्होंने 5.5 घंटा हमको डिले करा दिया। तो लोगों ने कहा इस पर भी कुछ गाना होना चाहिए भाई, तो हमने गा दिया था कि चाहे कुछ भी तू कर लो जुगाड़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे तेरे साढ़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे। कंडीशन केवल ये नहीं था कि मैं कह रहा हूँ, आम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, उन लोगों से कई लोग मर भी गए, कई लोग जान अपना गंवा दिए, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही है। तो एक लाइन और हमने गाया था कि कितने लोगों का तोड़ दिए हाड़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे तेरे साढ़ बाबा जी, तुझको वापस करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि 10 मार्च को सरकार बन रही है आपकी, लेकिन जो योगी जी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश में, किसान निधि हो, गैस, शौचालय, आवास, फ्री राशन, सब कुछ तो फ्री है, बिजली भी हाफ। तो अब जैसे जब हमारे नेता ने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि सरकार बनने पे हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब इनकी घोषणा हुई कि हम बिजली का बिल आधा करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये कर सकते थे पहले भी, तो इन्होंने 5 साल में क्यों नहीं किया? आप देखिए, यही तो ये लाइजरिंग की मामला है, और बीजेपी हमेशा से यही करते चली आ रही है। इनको समझिए आप, ये लोग ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकल प्रभाव बनाते हैं, आपको मानसिक टार्चर करेंगे और हमेशा आपको 2 रास्तों पर ले जाने की बात करेंगे। हम धर्म, जाति, मजहब जब हम ही ना रहेंगे, हमने तो कहा था कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा, इस हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा? सबसे पहले इंसानियत जरूरी है, इंसान जरूरी है, और इंसान का पेट भरना जरूरी है। वो कह क्या रहे हैं? पूरे 5 साल में जो आपने विकास का बात कहा, एक कोई नया काम बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया हो और उसको पूरा कर दिया हो। एक काम आपको नहीं मिलेगा, कोई एक काम नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों का 5 साल इनको बीत गया, केवल फीता काटते काटते। जनता जान रही है, और इस बार अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी पूर्णतः रूप से गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो ये थे धर्मेंद्र सोलंकी, जिनका साफ कहना है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। योगी जी का किया विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, और जनता ने ये मन बना लिया है कि अखिलेश यादव ही उनके हितैषी हैं। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।